अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। अमेरिका ने अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छुपाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को अमेरिका में ये मामला दायर किया गया, जिससे अडानी को भारी झटका लगा है। मालूम हो कि अडानी ग्रुप 2023 से ही अमेरिका के रडार पर था, जिसके चलते अडानी से जुड़ी हुई छानबीन की गई। 2023 वही साल था जब हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट अडानी पर जारी की थी और अब अडानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे, जैसा ठीक आज सुबह हुआ। यहाँ तक कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की नेटवर्थ में भी कई करोड़ों का फासला आ गया था। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि अडानी ने अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी कि लगभग 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और इसे छुपाने की भी कोशिश की है। ये मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म एजियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों और एजियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कॉबिनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 अन्य व्यक्तियों ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई थी, ताकि वे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सके और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का विकास कर सके। इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर गौतम अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है, उसमें गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोग शामिल हैं। इन 7 लोगों में सागर R अडानी, विनीत S जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबिनीस शामिल हैं। मालूम हो कि अडानी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी के रूप में माना जाता है। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से ये आरोप लगाती रही हैं कि मोदी के साथ उनके राजनीतिक संबंधों के कारण अडानी को विशेष लाभ मिलता है। हालांकि अडानी हमेशा इन आरोपों को नकारते रहते हैं। अडानी से जुड़ा ये मामला उस समय सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में बड़े बदलावों की बात कही थी। पिछले हफ्ते अडानी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को जीत की बधाई भी दी थी और अमेरिका में $10 अरब के निवेश की घोषणा भी की थी। तो अडानी से जुड़े इस मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।